नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और अंकित बिजनेस सीरीज एंड मोटिवेशन माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि यदि आपको अमीर बनना है और यदि आपको सफल इंसान बनना है तो आपको किन किन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप हमेशा से सक्सेसफुल होना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं कि अब यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, यदि आपको अमीर बनना है और आपको ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपके माइंड में हमेशा से क्लियर होना चाहिए और बैठी होनी चाहिए, जो कि आप यदि सोचेंगे, समझेंगे और बात को यकीन में डालेंगे, अपने माइंड में बैठाएंगे तो ऐसी हर सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। और यदि आप हमेशा से सक्सेसफुल, मेरा काम है आपको हमेशा से सक्सेसफुल बनाना और अमीर और कामयाब और अच्छा इंसान बनाना, जो कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आपके उदाहरण, यदि आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़े और यदि आप कामयाब हों, अमीर बने तो बहुत सारे लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को आप मदद कर सकते हैं, जो कि आप अभी यदि कामयाब नहीं हैं, सक्सेसफुल नहीं हैं तो सबसे पहले अपनी मदद करें और अपने आप में पहले सक्सेसफुल बने, कामयाब बने। इसके बाद अपने लाइफ में लोगों की मदद करें, फिर इसके बाद परिवार, समाज, देश, किसी की भी आप मदद करें। तो अभी सबसे पहले अपने आप को हमेशा सफल और सक्सेसफुल और अमीर इंसान बनाना चाहिए। सबसे पहला रूल ये है अमीर बनने का। और दूसरा रूल है कि यदि आपको दौलतमंद बनना है, अमीर बनना है या फिर दौलतमंद बनना है तो हमेशा दौलतमंद व्यक्ति की तरह आपको अपनी कल्पना करनी चाहिए, जो कि नहीं कि यदि मैं दौलतमंद की तरह कल्पना नहीं करूंगा या फिर मैं ये सोचूंगा कि मैं अमीर नहीं बन सकता, या फिर यदि आपको सच में दौलतमंद बनना है, अमीर बनना है, रिच बनना है, आपका नाम रोशन करना है, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का, अपने आप का और संसार में लोगों की मदद करना है और एकता अनेकता में अंतर, जो भी यदि आपको लग रहा है कि यार ऐसा नहीं हो सकता तो बिल्कुल गलत है। आप यदि सोचेंगे, यदि आपको दौलतमंद बनना करना है, बहुत सारी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना है और अमीर बनना है तो हमेशा आपको अमीर व्यक्ति के रूप में सोचना है और उसी व्यक्ति के रूप में उसी तरह से आपको सोचना है जिस तरह से आपको बनना है। यदि आप ऐसा नहीं सोचेंगे यदि आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो आप बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में जाएंगे और आप अमीर बनने से पीछे रह जाएंगे। और गाइज, तीसरा ये है कि यदि आपको दौलतमंद बनना है तो हमेशा दौलतमंद व्यक्ति के रूप में आपको कल्पना करनी चाहिए, यदि कोई असफल इंसान मान लेता है कि नहीं भाई मैं अमीर नहीं बन सकता या फिर मुझे ज़्यादा अमीरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं जिस हाल में हूँ, साल में बेस्ट हूँ, बेटर हूँ, तो उसकी सोच गलत है, क्योंकि उन्होंने अमीर बनने का तरीका नहीं जाना और आगे जनरेशन को सफल करने का और अपने आप में सफल होने का उसने तरीका नहीं खोजा और जाना नहीं। और लाइफ में एडजस्टमेंट और एवरेज रहना हर इंसान को लगता है कि भाई मैं कामयाब बनूँ, सक्सेसफुल बनूँ, बट कितने लोग बनते हैं? बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन सफल सिर्फ लिमिटेड लोग होते हैं, कम लोग होते हैं, क्योंकि वो लोग कोई तो 1 महीने में हार मान लेते हैं, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 5 साल में, कोई 6 साल में। इसीलिए कभी भी किसी भी कदम को उठाएं और यदि आप उस कदम को, हो सकता है, पहले तो अपने आप में हमेशा इंसान को विश्वास रखना चाहिए। कोई भी कदम उठाएं तो हमेशा अपने आप पे विश्वास रखें। और हर कोई सफल बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, लेकिन आपको किन किन बातों को हमेशा यकीन करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। उन बातों को यदि आप सोचेंगे, समझेंगे और अपने माइंड में क्लियर रखेंगे तो अमीर बनने से आपको मैं नहीं, संसार में कोई नहीं रोक सकता और आप अमीर बनेंगे और लोगों की मदद करेंगे और लोगों को कामयाब बनाएंगे और आपसे लोग इंस्पायर होंगे, जो कि आपके लाइफ में, आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, जो कि आप अमीर बनेंगे, कामयाब बनेंगे तो आपसे लोग इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में वो भी आगे बढ़ेंगे। तो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक ही चीज़ों पे, जैसे कि मान लीजिए एक चीज़ यदि उनको करना है तो मतलब एक चीज़ किए या फिर असफल हुए तो फिर दोबारा दूसरा चीज़ उठा लिए, तीसरा चीज़ उठा लिए, मतलब उनको एक लक्ष्य पे कोई ध्यान नहीं रहता, कोई फोकस नहीं रहता। और एक लक्ष्य पे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यदि कोई इंसान आईएएस की तैयारी कर रहा है, यदि आईएएस में सफल नहीं हुआ, मानते हैं कि आईएएस बनने के लिए यदि तैयारी कर रहा है, यदि आईएएस में सफल नहीं हुआ, उसे पता है कि यदि मैं आईएएस में सफल नहीं होना चाहता या फिर आईपीएस बनना चाहता हूँ, आईपीएस बनने के लिए उसे सारी चीज़ें पता है, फिर भी वो उसकी तैयारी कर रहा है। यदि वो चाहता भी है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, फिर भी यदि उसकी तैयारी कर रहा है तो कहाँ से कामयाब होंगे? क्योंकि यदि आपको जो चीज़ बनना है उन चीज़ों के बारे में पहले रिसर्च करेंगे और समझेंगे, जानेंगे तो ऐसा क्यों नहीं है,
यदि आपको पुलिस वाला बनना है तो हमेशा पुलिस वालों से दोस्ती करना पड़ेगा। यदि आपको अमीर बनना है तो अमीर इंसान से दोस्ती करना पड़ेगा। यदि आपको आईएएस बनना है तो आईएएस से दोस्ती करनी पड़ेगी। और यदि दोस्ती नहीं होती है तो किताबों से सीखा जा सकता है, आपको इंटरनेट के सहारे सीखा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आईएएस के दोस्त बने या कलेक्टर के साथ बैठें या फिर कलेक्टर से आपकी बातें हों, कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप सीखना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे सोच और समझ और थिंकिंग और अमीर और सक्सेसफुल इंसान लोग हैं जिनसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके साथ आप समय बिता सकते हैं, जो कि अपने लाइफ में कामयाब हैं, सक्सेसफुल इंसान है, दौलतमंद इंसान। यदि आप छोटी सोच वाले इंसान के पास बैठेंगे जिसकी सोच छोटी है, लिमिटेड है और एकदम छोटी सी नॉर्मल सी सोच रखता है, तो जो इंसान जिस टाइप से रहता है वो अपने ही लेवल पे अगले इंसान को लाके खड़ा कर देता है। तो कभी भी किसी भी तरह से, और हमेशा अपनी बुरी आदत पे काबू रखें, अपनी बुरी आदत को त्यागें। यदि आप गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, नशा या फिर कुछ चीज़ों का गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, तो हमेशा अपने आप पे कंट्रोल करें। और सफल होना एक आम बात है, आप सफल हो सकते हैं। यदि आप सफलता के बारे में सोचेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें। कोई भी कहते हैं कि यदि आपको संपत्ति बनाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, वो चाहे 500 रुपये से करें या 5000 से करें, 5 लाख से करें, 5 करोड़ से करें, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब यदि आप सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करूं, या फिर इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर सकता, या फिर मैं किस तरीके से कर सकता हूं, तो इसके लिए आपको यदि नहीं आता इन्वेस्टमेंट करना या फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। और यदि आप स्टॉक मार्केट के बारे में नए हैं और सीखेंगे तो आप जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग की पावर कितनी होती है। और किसी भी कंपनी का जायज़ सी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट बुल करेगी, स्टॉक मार्केट का प्राइस बढ़ेगा और दुनिया में तो हर चीज़ें बढ़ेंगी। और पैसा तो है, पैसा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पैसे की प्राइस भी बढ़ेगी। और लाखों लोगों को देखा जा सकता है जो कि स्टॉक मार्केट से अमीर बन रहे हैं और करोड़पति बनते हैं और अपने लक्ष्य पे हमेशा वो फोकस रहते हैं। बट यदि आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो आपको 110% आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में हमेशा बगैर सोचे समझे कदम नहीं उठाना है, हमेशा से उसके बारे में रिसर्च करना है कि इस चीज़ के बारे में मुझे, जैसे किसी भी कंपनी का आप शेयर परचेज करने चाहते हैं तो उस कंपनी के बारे में हमेशा आप रिसर्च करें। कोई भी कंपनी हो, रिलायंस हो, टीसीएस हो, टाटा मोटर्स हो, या फिर महिंद्रा टेक हो, या फिर विप्रो हो, या फिर कोई भी कंपनी हो, इस चीज़ के बारे में आप अपने HDFC बैंक है, स्टेट बैंक है, या फिर जो भी स्टॉक मार्केट के बारे में आप नेस्ले इंडिया है, MRF है, जो भी स्टॉक है, तो इन सभी स्टॉक के बारे में आप रिसर्च करें, इनको सभी को समझें और इनकी मार्केट वैल्यू को, कंपनी की कर्ज, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का सारी चीज़ें आप रिसर्च करें और उस चीज़ के बारे में जानेंगे, समझेंगे। और धीरे धीरे आपने स्टॉक मार्केट में आना शुरू किया और उस चीज़ के लिए आपने पैसा लगाना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे आपको सफलता मिलेगी। और सबसे सरल और एक नॉर्मल से सबसे सरल इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप स्टार्ट करते हैं। यदि आप बगैर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में एक SIP कर सकते हैं, अच्छा कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और इसके बाद आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और धीरे धीरे आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। और हमेशा से इसी तरह से इन्वेस्टमेंट की जर्नी को बढ़ाना चाहिए। और यदि आपके पास धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा अमाउंट हो जाए तो आप US कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे एप्पल, गूगल, मेटा, या फिर अमेजोन में कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में कर सकते हैं, नैस्डैक में इतनी सारी कंपनी लिस्टेड है। आप US IND मनी से US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें। तो आई होप गाइज आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी और आपको सफल होना और आपको हमेशा सफल होना और सक्सेसफुल होना और दौलतमंद बनना, जिन बातों को आपने सोचा समझा और अब यदि आपने अपने पर उतारा और इम्प्रूव किया तो आप लाइफ में हमेशा कामयाब और सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमेशा से इन बातों को समझें, जो कि यदि आप अपने लाइफ में इम्प्रूव करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लाइफ में कामयाब होंगे।
तो गाइज एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पतझड़ हुए बिना पेड़ में नए पत्ते नहीं आते, पतझड़ हुए बिना पेड़ में नए पत्ते नहीं आते, और इंसान को कठिनाई और परेशानी सहे बने इंसान के दिन अच्छे नहीं आते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पे मिलेंगे आपको पार्ट बाय पार्ट सीरीज़, जो कि बिज़नेस, स्टॉक मार्केट एनालिसिस या फिर बिजनेस की सारी सीरीज़ें, बिजनेस और सफल और अनसक्सेसफुल लोगों की आदतें क्या होती है, हैबिट क्या होती है, ऐसा एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल बिलियनियर अंबानी, अदानी, बिल गेट्स या एलोन मस्क, अमेजोन के मालिक, वारेन बफे, टाटा, जो भी सक्सेसफुल सारे इंसान लोग हैं ऐसा क्या करते हैं कि ये हमेशा अमीर बने रहते हैं, और जो भी अनसक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा क्यों फेल होते हैं, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे दी जाएगी। अप टू अप सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका प्यार देने के लिए धन्यवाद। आपका जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो ही आप हमें समझेंगे और आप सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।